हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मल्टीपल बार आप एक ग्राफ के अंदर किस तरीके से शो कर सकते हैं। इसके लिए मैंने मैटप्लॉटलिब का पाइप्लॉट मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है, पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट की है और एक लाइन लिखी है परसेंटाइल मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ताकि मेरा ग्राफ जुपिटर नोटबुक पे प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो सके। अगर आप कोई और एडिटर यूज कर रहे हैं तो ये लाइन आपको नहीं लिखनी होगी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने इस पांडास लाइब्रेरी के हेल्प से एक CSV फाइल रीड की है और यहाँ पर CSV फाइल का पाथ मैंने मेंशन किया है। अगर मैं आपको CSV फाइल शो करूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यानी यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं, यहाँ पर Q1 की सेल, 2 की सेल, 3 की सेल और फिर 4 की सेल और यहाँ पर टोटल सेल्स। अगर मैं इस डाटा को, जो कि डाटा फ्रेम के अंदर आ चुका है, अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं तो मैंने यहाँ पे लिखा DF, तो देखिए ये इस तरीके से मुझे शो होगा। अब मुझे क्या करनी है, हर एक कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, DF यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा इस कॉलम का नाम। तो एक बार सभी डाटा को अलग अलग कॉलम के अंदर निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पर आइटम्स आ चुके हैं। Q1 की सेल है, Q2 की, Q3 की, Q4 की और टोटल सेल्स भी है, राइट। अगर इनमें से आपको कोई शो कराना है, जैसे Q1 की सेल में देखना चाहता हूं, तो आप इसे शिफ्ट एंटर प्रेस करके एग्जीक्यूट करेंगे और ये आपको Q1 की सेल शो कर देगा। अगर आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस PLT का यूज करके बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे PLT और हमने देखा था जब हमने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि एक्सिस की वैल्यू देनी जरूरी होती है और हाइट देनी जरूरी होती है। यानी ये x की वैल्यू कितनी कितनी है तो वो हाइट के अंदर हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर PLT में x एक्सिस पे हम क्या शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर PLT डॉट बार और x एक्सिस पे क्या शो करना चाहते हैं हम, आइटम्स। तो ये आप यहाँ पर पास कर दीजिए। और हाइट कितनी होगी, क्योंकि हमें Q1 की सेल शो करनी है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ Q1। एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो देखिए ये Q1 की सेल्स आ गई। अगर आप टोटल सेल्स शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टोटल सेल्स मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टोटल सेल्स मेंशन हो गई, लेकिन मैं टोटल सेल्स इस तरीके से नहीं शो करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि Q1 में कितनी सेल हुई, Q2 में कितनी सेल हुई और इसी तरीके से Q3 और Q4 में कितनी सेल्स हुई, उन्हें मैं साइड बाय साइड शो करना चाहता हूँ, ताकि कंपैरिजन किया जा सके कि किस क्वार्टर में कितनी सेल्स हुई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर अभी पहले Q1 की सेल्स शो की, तो Q2 की कहाँ पे आनी चाहिए, बिल्कुल इसके साइड में आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। पहला काम ये करना पड़ेगा कि ये जो टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा यहाँ पर आ रहा है, इसे हमें न्यूमेरिक वैल्यू में डालना पड़ेगा, ताकि हम इसके साथ कुछ कैलकुलेशन कर सकें। कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें ये जो पोजीशन है ये वैल्यूज के थ्रू रिप्रेजेंट होंगी। कैसे बनाएंगे, मैंने एक लिस्ट बना दी यहाँ पर। जब हम बार ड्रॉ करेंगे तो आइटम्स की जगह हम क्या मेंशन कर देंगे, x। एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब देखिए ये 0 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन पे और ये 4 पोजीशन पे। अब हमें जो Q2 का ग्राफ ड्रॉ करना है वो कहाँ से करना है, इस पोजीशन से करना है। लेकिन अगर अभी मैंने मान लीजिए इसी तरीके से Q2 भी ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा, देखते हैं। एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो देखिए Q2 की जो सेल्स है उसने Q1 की सेल्स को ओवरलैप कर रखा है, इसके साइड में नहीं आया ये। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके साइड में आए तो अभी एक बार के लिए इसे कमेंट कर देता हूं। तो आप देखिए वो इस पोजीशन से स्टार्ट होगा और ये क्या है, ये है बार की विड्थ। बाय डिफॉल्ट विड्थ 0.8 होती है, लेकिन आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया विड्थ के लिए w इक्वल टू 0.4, मान लीजिए मैंने 0.4 ले लिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पर विड्थ भी मेंशन करनी पड़ेगी। मैंने मेंशन कर दिया विड्थ
इक्वल टू 0 W। एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये देखिए हमारे पास विड्थ चेंज होकर के आ गई। अब हमें जो सेकंड बार प्लॉट करना है वो कहाँ पे करना है, हमें क्या करना होगा, क्योंकि इसका सेंटर देखिए हाफ विड्थ के पास है, तो जो दूसरा बार ड्रॉ होगा उसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, इसका हाफ प्लस जो दूसरा बार यहाँ पर ड्रॉ होगा उसका हाफ, यानी हाफ विड्थ एंड हाफ विड्थ, यानी 1 विड्थ की दूरी हो जाएगी दोनों के बीच में, दोनों के सेंटर के बीच में। तो यानी हमें क्या ऐड करना है, हमें इन ग्राफ में हर एक ग्राफ जहां पर भी ड्रॉ हो रहा है, जैसे ये 0 पे हो रहा है, ये 1 पे हो रहा है, ये 2 पे हो रहा है, ये 3 पे हो रहा है, ये 4 पे हो रहा है, हमें कितना कितना ऐड कर देना है। यहाँ पर हमें विड्थ के बराबर वैल्यू इंक्रीज करके तब हमें दूसरे बार का सेंटर पॉइंट देना है, जबकि पहले वाले बार का सेंटर पॉइंट क्या है 0 1 2 3 4, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यानी x2 बनाएंगे और x2 के अंदर क्या जाएगा, x2 के अंदर इस हर एक एलिमेंट पर हमें क्या ऐड करना है, ये विड्थ ऐड करनी है। तो हम कर देंगे 4i इन x और क्या हो जाए इसके अंदर, हर एक i के अंदर विड्थ ऐड हो जाए। इस तरीके से जो लिस्ट 2 आएगी हमारे पास, अगर आप इस x2 को प्रिंट करा के देखेंगे तो ये देखिए 0.4 1.4, यानी इसने हर एक एलिमेंट के अंदर क्या कर दिया 0.4 ऐड कर दिया। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने यहाँ पे यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, अभी इसे यहाँ से हटा देता हूँ। जो दूसरा बार हम प्लॉट करेंगे, अब यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे x2। एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये देखिए दूसरे ग्राफ की विड्थ जो है ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, साथ में मेंशन करना पड़ेगा कि इसकी विड्थ भी कितनी है 0.4। एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये देखिए एक काम हम और कर सकते हैं जिससे हमारी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये काफ़ी कम हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये जो 0 1 2 3 4 आया है, हम क्या कर सकते हैं, इसे numpy एरे के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए एक तो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, इंपोर्ट numpy एज np। एग्जीक्यूट कर दीजिए इसे। numpy का एक मेथड है अरेंज, ये एक numpy एरे बना करके देगा इंस्टेड ऑफ लिस्ट, और इसके अंदर हमें वैल्यू देनी पड़ेगी कि जहाँ तक की रेंज इसके अंदर हमें देनी है। हमें कहाँ तक देनी है, हमें 0 1 2 3 4 तक देनी है, यानी ये जो Q1 की लेंथ है टोटल, वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। Q1 की, Q2 की, किसी की भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ Q1 जो कि है 5, लेंथ 5 है। तो ये क्या करेगा 0 1 2 3 4 एक numpy एरे हमें दे देगा x। और numpy एरे की खास बात यह है कि इसके साथ आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए मैंने x ही मेंशन किया, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, x प्लस, तो ये क्या करेगा आपके हर एक एलिमेंट के साथ विड्थ ऐड कर देगा, और फिर आप यहाँ पर दोबारा से x ही यूज कर सकते हैं। एग्जीक्यूट कर दीजिए तो देखिए सेम रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब हमें Q3 की भी इसी तरीके से शो करनी है, तो अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमारे पास x आया है, यानी ये जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास, इसके अंदर विड्थ ऐड करनी है। तो आप सेम लाइन Q3 को डिस्प्ले करने से पहले यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे Q3। एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर ये विड्थ इसे कम पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे विड्थ आपको और कम करनी पड़ेगी। मैंने कर दी 0.2। एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये देखिए अभी 4th और ड्रॉ करना है हमें, तो यहाँ पर Q4 मेंशन कर दीजिए और इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए।
ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर शो हो रहा है 0 1 2 3 4, जबकि हम क्या शो करना चाहते थे, हम यहाँ पे शो करना चाहते थे ये आइटम्स, पेंसिल, बाइंडर, पेन, डेस्क, पेन सेट एक्सेट्रा, राइट। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं इसका, plt.xtick, यहाँ पर xtick नाम से फंक्शन है, आप ये यूज कर लीजिए। यहाँ पर हमें क्या पास करना पड़ेगा, जो एलिमेंट आप शो करना चाहते हैं। हम क्या शो करना चाहते हैं, हम शो करना चाहते हैं आइटम्स, और किसकी जगह पर शो करना चाहते हैं, हम शो करना चाहते हैं ये जो हमारे 0 1 2 3 4 था, ये किस में था, हमारे पास x के अंदर था, लेकिन x की वैल्यू यहाँ तक चेंज हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इस x को किसी x2 के अंदर स्टोर करा लेंगे और यहाँ पर यूज कर लेंगे x2। एग्जीक्यूट कर दीजिए, सॉरी ये आइटम्स पहले आएगा। अब आपके यहाँ पर नाम शो होने स्टार्ट हो गए, लेकिन अगर आप अभी भी देखें ये जो टिक है कहाँ पे होना चाहिए, एक्चुअल में ये 2 बार के बाद यानी यहाँ पर सेंटर में होना चाहिए। तो इसे सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए सेंटर में लाने के लिए हमें एक विड्थ तो पूरी ऐड करनी है और दूसरी विड्थ की हाफ ऐड करनी है। तो अगर हम हर एक के अंदर ये ऐड कर देंगे तो हमारा ये जो टिक पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो इसमें चेंज करते हैं, फिर x2 यानी जिसके थ्रू डिस्प्ले हो रहा है ये, उसमें हमें क्या ऐड करना है, हमें उसमें ऐड करना है एक तो विड्थ प्लस विड्थ का हाफ, विड्थ डिवाइड बाय 2, राइट। इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए, ये देखिए अब ये टिक भी हमारा सेंटर में आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपना बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, मल्टीपल बार ग्राफ, और इन्हें साइड बाय साइड आप अरेंज कर सकते हैं हर एक बार को। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।